हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग सक्सेस अड्डा में स्वागत है। आज हम बता दें कि आज जो फैसला लिया गया है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा, वह न्यूज़ है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले से ही जानते थे कि अभी चुनाव है और चुनाव से पहले ही टीआरई 4 होगी। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, टीआरई 4 जो है वो चुनाव के बाद जाएगी, विज्ञापन पहले आएगी, ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग में 1.5 से 2 साल लगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको क्लियर किए हैं हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने। आज हम देखेंगे कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान, 15 सितंबर से पहले विज्ञापन हो सकता है जारी। 15 सितंबर, ठीक आपने सुना, 15 सितंबर से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। 10 दिन के अंदर होगा जारी विज्ञापन, ऐसी संभावनाएं लगाई जा सकती है, लगाया जा रहा है। यह सुनील कुमार जी का दावा है। और स्टेट की परीक्षा भी जो है वो फैसला लिया जाएगा जल्द। उनका कहना है कि जो स्टेट की परीक्षा है वो भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि इसके ऊपर भी बातें चल रही होगी अंदर विभाग में। फिर देखेंगे चुनाव के बाद जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो टीआरई 5 का होगा। टीआरई 5 का चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका चुनाव से पहले होने जा रहा है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो चुनाव लड़ेंगे, वो जनता के बीच में जो जाएंगे, जो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, उनमें यह टीआरई 4 भी शामिल होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी यह बहती गंगा में हाथ धो लेना जरूरी है। क्योंकि अभी टीआरई 4 आ रहा है, टीआरई 5 चुनाव के बाद होगा, तो वो लंबा टाइम जाएगा। लेकिन जो अभी हमारे सर पे है वो टीआरई 4, उसकी तैयारी अच्छे से करें। अच्छे से करना के मतलब ये हुआ कि जितना दम है आपको वो लगा देना है, झोंक देना है टीआरई 4 पे और टीआरई 4 को क्लियर करना है। अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, यह शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि अभी चुनाव है, शिक्षा विभाग अगर चाहे तो अपेयरिंग स्टूडेंट को भी मौका दे सकती है। अगर अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका मिलता है तो उसमें एग्ज़ाम में बैठने का, तो यह बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, जो मतलब अपेयरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने डीएलएड वगैरह कर लिया है, रिजल्ट अभी वेटिंग है, हो सकता है उनको मौका मिल जाए, तो वो भी तैयारी में जुड़े रहें। क्योंकि विभाग कब क्या फैसला लेगी इसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता। कभी भी अचानक से आकर के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, वो आकर के न्यूज़ सुना करके जाएं कि हम अपेयरिंग को भी मौका दे रहे हैं, तो उस समय लेट हो जाएगी। अभी तैयारी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहें, ताकि आपका विज्ञापन आते आते तैयारी अच्छा हो जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि ज़्यादा नहीं, आपको ये न्यूज़ जो है बहुत अच्छा है, आपको, आपके लिए, हमारे लिए। क्योंकि यह टीआरई 4 का मौका चूकना नहीं है, हम लोग को सही से इसकी तैयारी करनी है। अब सवाल यह आता है कि तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करना है। पहले से तो पढ़े हैं बहुत लोग, जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अपनी तैयारी छोड़ चुके थे, अपने काम में बिजी हो गए थे। मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूं कि मैथ और रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, उसके लिए आप लोग फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए और करेंट अफेयर्स न्यूज़ की तरह सुनना है, न्यूज़ की तरह पढ़ना है। न्यूज़ की तरह जब पढ़ेंगे, न्यूज़ की तरह जब सुनेंगे, तो वो आपको अच्छे से आपके जहन में बैठ जाएगा। रह गया मैथ और रीजनिंग का 16 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कुल मिला के 32 मार्क्स के। उसकी तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर करता है। मैथ रीजनिंग अगर सही से, अगर आप प्रॉपर तरीके से 3 घंटा दे देते हैं, 6 घंटा और 2 घंटा आप या 1 घंटा आप देते हैं सिर्फ इस पे करेंट अफेयर्स पे, तो 6 से 7 घंटे जो आप निकालते हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आपको अच्छे स्कोर करके दे देगा।
उसके साथ में जो जीएस का पोर्शन है उसको थोड़ा थोड़ा करना है, और जो टॉपिक पढ़े उसको डेली रिवाइज करना है। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऐसे में बहुत लोग क्या करते हैं कि जीएस का पोर्शन पे पूरा फोकस करते हैं और मैथ रीजनिंग थोड़ा भी नहीं देखते। मैथ रीजनिंग नहीं देखते हैं, करेंट अफेयर्स को नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आ पाता है। उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता जो मैथ रीजनिंग में वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, मैथ रीजनिंग पे फोकस नहीं करते हैं। मैथ रीजनिंग कहाँ से सवाल पूछता है, किस तरह का सवाल पूछता है, वो एलिमेंट्री मैथ होता है, समझ लीजिए बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, यही सवाल आते हैं। आप अच्छे से रीजनिंग को जब पढ़ेंगे, जितना फोकस आप जीएस पे करते हैं, अगर इधर फोकस कर देंगे मैथ और रीजनिंग पे, तो रिजल्ट रोकने से कोई नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट गिरेगा ही गिरेगा, इसकी गारंटी है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको न्यूज़ सुनाई बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो लग जाइए अभी से ही, सारे काम को छोड़ दीजिए। अगर स्कूल ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सबको बंद कर दीजिए, अपने फोकस कीजिए अपने टारगेट पे। दूसरी चीज़, अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब को छोड़ दीजिए, आप लग जाइए अभी से। चुनाव से पहले ही आपकी टीआरई 4 होने वाली है। अगर आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, सारे को छोड़ दीजिए, गेट बंद कीजिए, घर के अंदर पैक हो जाइए। कुछ दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए समझ लीजिए दुनिया के लिए डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। सिर्फ आप अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। 1.5-2 महीना सिर्फ वो समय जो देना है, सिर्फ अपने आप को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। चाहे वो फैमिली हो, रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, गांव समाज हो, किसी को नहीं देना है। वो सिर्फ समय आपको अपने लिए देना है, 1.5 से 2 महीने। अगर 2 महीने अगर ये समय आप अपने लिए दे देते हैं, तो आने वाला भविष्य सिर्फ आपका होगा। और लोग जो होंगे जिसके लिए आप गायब हो चुके हैं 2 महीने के लिए, वह लोग आपको खोजेंगे आफ्टर 2 मंथ्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस भाई के चैनल को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।